Hello, Vachu. Let's read this question. So this question says, so in this question, the given direction is in each of the following questions, read the two statement and choose if A is both assertions and reasons are true and the reason is the correct explanation for the assertion. B is both assertions and reason are true, but reason is not a correct explanation of the assertion. C is assertion is true, but reason is false. And D is assertion and reason are false. Okay. So the given assertion is magnetic moment is a vector quantity whose direction inside the magnet is from south to north. And the given reason is magnetic line of forces emanate from the north pole and enter into the south pole. और आंसर्स क्या क्या गिवन आपको ए के करस्पॉन्डिंग आपका ए स्टेटमेंट, बी के करस्पॉन्डिंग बी स्टेटमेंट, सी के करस्पॉन्डिंग सी एंड डी के करस्पॉन्डिंग आपको डी स्टेटमेंट गिवन है. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर मैग्नेटिक मोमेंट. क्या लिख सकते हैं आपका मैग्नेटिक मोमेंट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, मैग्नेटिक मोमेंट will be the key concept of this question. Okay, so let's define what the magnetic moment is. Okay, तो देखिए बच्चों आपका कोई मैग्नेट होता है, आपके पास क्या मान लीजिए दिस इज अ मैग्नेट, ये आपका क्या मैग्नेट है. ओके, मैग्नेट में क्या होता है आपके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल होता है साउथ पोल होता है. ओके, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. ओके, यानी कि मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं. अगर पोल्स एग्जिस्ट करेंगे तो आपके नॉर्थ पोल भी एग्जिस्ट करेगा और साउथ पोल भी आपका एग्जिस्ट करेगा. ओके, दिस इज कॉल्ड. ओके, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं ये आपका एक मैग्नेट है. दिस इज हमारे फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, ये आपका बार मैग्नेट है. अगर हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट को हम न्यू से भी डिनोट करते हैं. ओके, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी उस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल. ये देखिए जो आपके यहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स हैं, ये क्या आपके मैग्नेटिक पोल्स है. ओके, मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं आपके मैग्नेट का जो एंड पॉइंट होता है उससे जस्ट थोड़ा सा इनसाइड होते हैं. ओके, तो ये जो जो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू मैग्नेट, जो आपका मैग्नेटिक पोल्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस है, लेट एल बी द डिस्टेंस between the magnetic poles. So the magnetic moment is defined as the product of the strength of the magnetic dipole into the distance of separation between these two poles. Okay, ये आपका क्या है, दिस इज अवर मैग्नेटिक मोमेंट. ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट को हम इस तरीके से क्या करते हैं आपका डिनोट करते हैं. ओके, तो दिस विल बी अवर मैग्नेटिक मोमेंट. ये क्या हो जाएगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है. ओके, अब देखिए जो आपका मैग्नेट होता है, मैग्नेट के कारण जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, दिस आर एमिनेटिंग फ्रॉम, ये आपका देखिए नॉर्थ पोल है, दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये क्या होता है आपके, दिस आर अवर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस बार मैग्नेट. ओके, एंड दिस विल बी पॉइंटिंग आउटसाइड, क्या करते हैं आपके नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ जाती है. आउटसाइड दे विल गो फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, इनकी जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, आउटसाइड द बार मैग्नेट इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन. और इनसाइड, इनसाइड क्या होती है आपकी, इनसाइड अगर हम बात करें तो इनसाइड आपकी साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है. ओके, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट. ये आपकी क्या हो जाती है, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन हो जाती है. ओके, तो हम इस तरीके से उसको क्या करते हैं आपका डिफाइन करते हैं, दिस इज अवर मैग्नेटिक मूवमेंट. ओके, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन रिटन एज द एम इंटू एल. एम क्या पर आपका, एम आपकी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ इंटू एल वेक्टर. एल वेक्टर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पर एल वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं. और इसकी डायरेक्शन इनसाइड द मैग्नेट कहां पर आपकी साउथ से नॉर्थ है और आउटसाइड द बार मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ है. ओके, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन पर मूव करते हैं. क्वेश्चन में देखिए आपको अजर्सन्स भी गिवन है और रीजंस भी गिवन है. ओके, तो देखिए आपको अजर्सन में क्या गिवन है, अजर्सन ने बोला कि मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ओके, मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी जिसकी इनसाइड द मैग्नेट का डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ओके, सो अजर्सन इज द करेक्ट, अजर्सन आपका बिल्कुल करेक्ट है कि इनसाइड द बार मैग्नेट इसके डायरेक्शन की आपकी साउथ टू नॉर्थ है, तो हम बोल सकते हैं अजर्सन तो आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. नाउ मूविंग ऑन टू द रीजन, रीजन में क्या गिवन है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एमिनेट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर्स इनटू द साउथ पोल. जो आपके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ये आपके देखिए नॉर्थ पोल से तो आपकी एमिनेट हो रही है. ओके, और किस जा कहां पर रही है, और आपकी साउथ पोल पर जा रही है. ओके, सो दिस विल बी द रीजन. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है. ओके, अगर आपका देखिए मैग्नेट की नॉर्थ पोल से अवे हो रही है, नॉर्थ पोल से एमिनेट हो रही है और साउथ पोल से एग्जिट हो रही है, तो हम बोल सकते हैं कि जो इनसाइड होगी, इनसाइड द बार मैग्नेट, आपकी जो बार मैग्नेट या फिर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, इनसाइड जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आपके साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो अजर्सन भी करेक्ट है एंड रीजन भी करेक्ट है एंड वी नो दैट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अजर्सन. ओके, सो द करेक्ट आंसर corresponding to this question is will be the option A. Okay, so we can say that option A will be the correct answer of this question. Okay, option A will be the correct answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.